हैंड कंप्यूटर एजुकेशन की इस क्लास में आपका स्वागत है। आज की इस क्लास में हम जावा स्क्रिप्ट के डू व्हाइल लूप के टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं। अगर आप व्हाइल लूप के बारे में नहीं जानते हैं तो पहले आप प्ले लिस्ट में जाके व्हाइल लूप के बारे में सीखें, उसके बाद डू व्हाइल सीखेंगे तो आपको बड़ा सिंपल लगेगा। ये वैसे आपको बता दें, इसकी डेफिनेशन को मैंने दो पार्ट में अलग अलग डिवाइड किया हुआ है। फर्स्ट देखें, ये आ चुका है, इसमें लिखा है डू व्हाइल पहले कंडीशन को रन करता है। इसको मीन्स रन मतलब होता है चलाता है। इसको अगर हम सिंपल लैंग्वेज में कहें तो यह लूप पहले क्या करता है, कोडिंग में सेट की कंडीशन को राइट कर देता है, यानी लिखता है। यानी कहने का मतलब ये होता है कि डू व्हाइल लूप में आपकी जो भी आपने कंडीशन दी होगी, जो भी कंडीशन सेट की होगी, उसको पहले रन करेगा यानी चलाएगा, और चलाने के बाद उसको क्या कर देगा, प्रिंट कर देगा। इसके बाद यहाँ पर देखें एक सेकेंड स्टेप भी आया है जिसमें नीचे लिखा है फिर इसके बाद यह लूप में दी गई कंडीशन को चेक करता है। यानी अगर आपने जो स्टेटमेंट है वो आपका प्रिंट कर देगा, उसके बाद ये चेक करता है कंडीशन को। अगर दी गई कंडीशन रॉन्ग हो जाती है तो लूप रन होना बंद हो जाता है। आपको बता दें कि ये क्या करता है, शुरू से ले लेते हैं। अगर आप इसमें कोई कोडिंग करते हैं तो पहले वो क्या करेगा, उसको चलाएगा। मीन्स चलाने के बाद फिर क्या करेगा, उसमें जो भी आपकी कंडीशन दी गई होगी उसको वो प्रिंट कर देगा, यानी लिख देगा, राइट कर देगा। उसके बाद कंडीशन को वो चेक करेगा। अगर कंडीशन रॉन्ग होगी तो वो अपने आप बंद हो जाएगा, अगर कंडीशन सही होगी तो आपका ये लूप कंटिन्यू रन करेगा। इसमें अगर कहें तो देखें, अगर एक और चीज बता देता हूं और सिंपल लैंग्वेज में, इसमें देखें आप दो वर्ड हैं, डू और व्हाइल। यहीं पर क्लियर होता है कि डू अलग वर्क करता है और व्हाइल अलग काम करता है। यहां इसको कह सकते हैं कि ये मैंने दो पार्ट में डेफिनेशन दिखाई है, इसका पार्टीशन भी कर सकते हैं आप। आपको बता दें, इसमें पहला जो वर्ड है वो डू है। डू का मीन्स बता दें कि क्या होता है कि डू का वर्क कोडिंग को राइट करना होता है। यानी जो डू व्हाइल है उसमें डू का काम केवल क्या है, कोडिंग में दिए गए इंस्ट्रक्शन को क्या करता है, वो प्रिंट यानी लिखता है यहाँ पर। और अगर व्हाइल की बात करें तो व्हाइल वही काम करता है जो व्हाइल लूप में आपको मैंने सिखाया हुआ था। आपको याद होगा, अगर आपने वीडियो देखा होगा तो व्हाइल में जिस तरह से व्हाइल लूप में हम कंडीशन को सेट करते हैं, ठीक उसी प्रकार से हम डू व्हाइल में भी क्या करते हैं, व्हाइल की मदद से कंडीशन को सेट करते हैं। व्हाइल केवल क्या करता है, यानी कंडीशन सेट करने के लिए यूज होता है, और डू उसको प्रिंट करने के लिए यूज किया जाता है। यहां पर मैं आपको बता दूं कि ये मैंने अभी आपको एक उसका थ्योरी पार्ट बताया हुआ है, यानी डू व्हाइल का पूरा क्या काम है और डू क्या काम करता है उसमें, और व्हाइल क्या काम करता है। ये मैंने इसको डेफिनेशन से बताने की कोशिश की है। अब मैं इसको प्रैक्टिकली बता देता हूं। इसके लिए मैं आपको यहां से नोटपैड पे ले चलता हूं। यहां आप देख सकते हैं कि मैं नोटपैड पे आ गया हूं, और नोटपैड पे आने के बाद हम जानते हैं कि हमें सबसे पहला टैग HTML लगाना होता है, इसलिए मैं यहां पे लिखता हूं HTML, और इसके बाद हम लिखते हैं बॉडी। बॉडी टैग को ओपन करने के बाद हम लिखते हैं यहां पे स्क्रिप्ट, और इसके बाद हम लिखते हैं लैंग्वेज। लैंग्वेज लिखने के बाद फिर से स्पेस देंगे और इक्वल टू लगाएंगे। इक्वल टू लगाने के बाद स्पेस देना होता है और डबल इनवर्ट कॉमा ओपन करेंगे, और इसके अंदर हम लिखेंगे जावा स्क्रिप्ट, और फिर डबल इनवर्ट कॉमा बंद करके ग्रेटर देन लगाएंगे। यहां पर आपको बता दें, इसके बाद हमें करना होगा एंटर। यहां पर आपको ध्यान रखना है कि जावा स्क्रिप्ट को एक साथ लिखना है, इसमें स्पेस नहीं होना चाहिए। जावा स्क्रिप्ट एक साथ लिखा होना चाहिए डबल इनवर्ट कॉमा के अंदर। इसके बाद हम क्या करेंगे, यहां पे लिखेंगे VAR स्पेस। VAR हमारा क्या होता है, इसका फुल फॉर्म होता है वेरिएबल, और हिंदी में इसको हम चर कहते हैं। इसके अंदर हमें कोई ना कोई एक वैल्यू को स्टोर कराना होता है। यहां आपको बता दें, आप अल्फाबेटिकल लेटर में से कोई भी एक लेटर यूज कर सकते हैं, यानी A से Z तक में कोई भी लेटर को यहां पर लिखा जा सकता है। यहां पर मैं आपको बता दूं, मैं S लेटर को यूज कर रहा हूं। आपको ध्यान रखना है, आप जो भी लेटर लेते हैं वो आपको यहां पर S की जगह पर हर जगह लिखना होगा। जैसे कि मैं कोडिंग अभी आगे दिखा देता हूं। यहां मैंने क्या किया है, वेरिएबल S लिया हुआ है, स्पेस देता हूं, इक्वल टू लगाता हूं, और फिर से स्पेस देने के बाद मुझे S को डिफाइन करना होगा। S को डिफाइन करना होगा कि S हमारी किस वैल्यू के इक्वल होगा। तो फिलहाल मैं यहां पर 1 देता हूं।
और 1 लिखने के बाद यहाँ पे सेमीकोलन यूज करना होगा। एंटर करते हैं। आपको एक बात और बता दें, व्हाइल लूप अगर आपने उससे पहले पढ़ा होगा तो उसमें सेमीकोलन का यूज नहीं होता है, और जो डू व्हाइल होता है जो अभी मैं दिखा रहा हूं इसमें सेमीकोलन का यूज होता है। एंटर करने के बाद यहां हम डू लिखेंगे, यहां से हमारा लूप स्टार्ट हो जाएगा। आपको ध्यान रखना है कि डू में सभी लेटर आपके स्मॉल होने चाहिए। अगर आप डू के सभी लेटर या डू का कोई भी एक लेटर या ओनली डी लेटर को कैपिटल लिखते हैं तो आपकी कोडिंग रन नहीं होगी। आपको सभी लेटर स्मॉल यूज करने हैं। और इसके बाद फिर हम एंटर करते हैं। एंटर करने के बाद फिर हम यहां पे कर्ली ब्रैकेट ओपन करते हैं और फिर से एंटर करते हैं। एंटर करने के बाद यहां हमें लिखना होगा डॉक्यूमेंट। डॉक्यूमेंट लिखने के बाद हम लगाएंगे फुल स्टॉप और लिखेंगे राइट। इसके बाद फिर स्पेस करेंगे और सिंपल हम क्या करेंगे, शिफ्ट के साथ ब्रैकेट ओपन करेंगे। ब्रैकेट ओपन करने के बाद हम यहां पर हमने जो वैल्यू वेरिएबल के अंदर एस लिखा हुआ था वही लिखेंगे और ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। आपने वेरिएबल में जो भी लेटर लिया है आप उसका यूज करें, और इसके बाद हम ब्रैकेट क्लोज करने के बाद सेमीकोलन का यूज करेंगे यहां पर। देन इसके बाद हम एंटर करते हैं। बाद फिर हम यहां पर एस प्लस प्लस का यूज करेंगे और सेमीकोलन लगाएंगे, और फिर से हम एंटर करके जो हमने कर्ली ब्रैकेट ऊपर ओपन किया था उसको हम क्या कर देंगे, क्लोज कर देंगे। इसके बाद फिर से हम एंटर करेंगे। यहां पर हम व्हाइल का यूज करेंगे। यहां व्हाइल लिखते हैं, स्पेस करते हैं और फिर ब्रैकेट ओपन करते हैं। यहां हमें कंडीशन को सेट करना रहता है, तो यहां पर हम लिखते हैं एस लेस देन 10 और ब्रैकेट क्लोज कर देते हैं। इसके बाद सेमीकोलन लगाते हैं, देन एंटर करते हैं, और ऊपर जो हमने स्क्रिप्ट बॉडी और HTML टैग को ओपन कर रखा है उसको हमें बंद करना रहेगा। तो हम क्या करते हैं, यहां पर एक एक करके इनको बंद करते हैं। पहले स्क्रिप्ट बंद करते हैं, फिर बॉडी बंद करते हैं और फिर HTML बंद करते हैं। इस तरह से हमें इन सभी टैग को बंद करना रहेगा, और फिर इसके बाद हम क्या करते हैं, इस कोडिंग को सेव करके इसका रिजल्ट देखते हैं। इसके लिए फाइल पर क्लिक करते हैं। फाइल पर क्लिक करने के बाद सेव पर क्लिक करते हैं। सेव पर क्लिक करने के बाद हमारे सामने सेव एज की विंडो आ जाएगी। यहाँ आप देख सकते हैं कि मैं इस पे डेस्कटॉप पे फाइल को सेव कर रहा हूँ। यहाँ फाइल का नाम जो भी लिखा है उसको हटाकर कुछ भी नाम से कर सकते हैं। फिलहाल मैं डू लिखता हूँ और फुल स्टॉप लगाकर HTML लिखता हूँ और सेव पर क्लिक करता हूँ, जिससे हमारी ये फाइल सेव हो जाएगी। इसके बाद मैं इसकी साइज को छोटा करता हूँ रिस्टोर डाउन की हेल्प से, और फिर आप देखेंगे डेस्कटॉप पर मेरी डू नाम की फाइल आ गई है। मैं इसको डबल क्लिक करके ओपन करता हूं। यहां आप देख सकते हैं कि ये रिजल्ट आ गया है। ये देख सकते हैं 1 से लेकर 9 तक की वैल्यू आ रही है। मैं इसको भी थोड़ा छोटा कर लेता हूं जिससे कोडिंग और रिजल्ट आपको दोनों एक साथ दिखाई दें। यहां आप देख सकते हैं मैंने वेरिएबल में एस लिया हुआ था और उसकी वैल्यू किसके इक्वल थी, 1 के। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर हो क्या रहा है, इसके स्टेप को समझना जरूरी है, तभी आपको ये क्लियरली समझ में आएगा। यहाँ आप जब देखेंगे s इक्वल 1 है तो क्या करेगा, डू मीन्स हम जानते हैं हिंदी में, अगर आप नहीं जानते होंगे तो आपको बता दें डू का हिंदी होता है करना। तो वो क्या करना है ये देखेगा, और फिर यहाँ पर क्या करेगा, वो कर्ली ब्रैकेट में जाएगा जिसमें लिखा है डॉक्यूमेंट राइट एस। इसमें मैंने पहले ही बताया हुआ था लास्ट वीडियो में कि इसके कुछ स्टेप होते हैं, फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप और थर्ड स्टेप। आप देखेंगे यहां पर फर्स्ट स्टेप मैंने यहां दिया हुआ है s इक्वल 1। सेकंड स्टेप में क्या हो रहा है, यहां पर सेकंड स्टेप देखें आप लिखा हुआ है डॉक्यूमेंट राइट s। तो यहां पर क्या हो रहा है, वो इसको क्या कर देगा, डॉक्यूमेंट राइट मीन्स राइट मतलब होता है लिखना, यानी वो राइट कर देगा, लिख देगा s की वैल्यू को। s की वैल्यू कितनी है, 1, इसलिए यहाँ पे 1 आ रहा है। और फिर क्या करेगा वो कि यहाँ से इसको अपडेट कर देगा। ये अपडेट सेक्शन है इसका, यानी s क्या है, 2 के इक्वल है, 1 तो उसने प्रिंट कर दिया है। तो इसमें क्या करेगा, s क्या करेगा, s यहाँ से अपडेट होकर क्या हो जाएगा, 1 का 2 हो जाएगा। यहाँ से फिर क्या करेगा, वो व्हाइल में आएगा और व्हाइल में वो चेक करेगा 2 लेस देन 10। इसका मीन्स हिंदी में ये हुआ कि 10 से छोटा है 2। तो आप देखेंगे अभी कंडीशन सही हो रही है। हम जानते हैं
10 से 2 क्या होता है, छोटा होता है, 10 बड़ी वैल्यू होती है, इसलिए वो क्या करेगा, फिर यहां से सीधा इसको ट्रांसफर कर देगा यहां पर, s इक्वल 2 कर देगा, फिर से वो डू में आएगा और डॉक्यूमेंट राइट में क्या कर देगा, 2 को प्रिंट कर देगा। तो यहाँ पर देखें अब 2 आ गया है, और फिर वो यहाँ पे क्या करेगा, अपडेट करेगा इस सेक्शन को, फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 में आने के बाद फिर से व्हाइल में आकर वो देखेगा, व्हाइल में क्या करेगा, चेक करेगा कंडीशन को, 3 लेस देन 10 मीन्स 10 से छोटा है 3, क्योंकि छोटा क्यों बोल रहा हूँ, बीच में आप साइन अगर देखेंगे तो लेस देन का मार्क लगा है, हम जानते हैं कि लेस देन का मार्क छोटा कहलाता है, इसलिए 10 से क्या है, 3 छोटा है, हम जानते भी हैं 10 बड़ी वैल्यू है और 3 छोटी वैल्यू है। तो वो क्या करेगा, फिर से यहां से वो क्या कर देगा, अपडेट कर देगा इसको, 3 ले जाएगा, और जब 3 ले जाएगा तो फिर से यहां पर क्या करेगा, डॉक्यूमेंट राइट 3 टाइप कर देगा, यानी लिख देगा। तो आप 2 के पीछे 3 देखें, और फिर से यहाँ पे अपडेट होगा तो ये इसको क्या कर देगा 4। तो इसी तरह से ये क्या होता रहेगा, यही इस तरह से मूवमेंट चलती रहेगी और 9 तक जाएगा। 9 तक क्यों आया है, क्योंकि हमने लिखा है s लेस देन 10 और वो छोटा है तक 10 से, सब कुछ वैल्यू, जो भी वैल्यू 10 से छोटी होंगी उन्हीं को प्रिंट करेगा। अगर आप चाहते हैं कि आपकी ये वैल्यू 10 भी आ जाए यहाँ पर, तो ये आप एक काम कर सकते हैं, यहाँ पर लेस देन के बाद इक्वल टू लगा दीजिए और नोट पैड पर रहते हुए कंट्रोल S दबाएंगे और ब्राउजर में जाके हम रीलोड दिस पेज पे क्लिक करेंगे तो ये रिजल्ट हमें 10 तक दिखाई देगा। ये देखिए 10 तक आ चुका है। और अगर आप चाहते हैं कि आपका ये जो मैटर दिख रहा है वो रो वाइज नहीं कॉलम वाइज दिखना चाहिए, तो भी आप ऐसा इसमें आसानी से कर सकते हैं। इसके लिए आपको एक छोटी सी प्रोसेस करनी होगी, यानी इस कोडिंग को थोड़ा सा अपडेट करना होगा, जिससे कि आपका मैटर हॉरिजॉन्टल ना दिखकर वर्टिकल फॉर्मेट में दिखाई देने लगेगा। आप इसके लिए क्या करें, यहाँ आप देखिए लिखा हुआ है डॉक्यूमेंट राइट ब्रैकेट में S और लास्ट में सेमीकोलन लगा हुआ है, इसके पीछे क्लिक करके आपको एंटर करना है और यहाँ लिखना है डॉक्यूमेंट फुल स्टॉप राइट स्पेस, ब्रैकेट ओपन करना है, डबल इन्वर्ट कॉमा लगाना है, लेस देन लगाना है और लिखना है VR और ग्रेटर देन लगाकर डबल इन्वर्ट कॉमा बंद करके ब्रैकेट क्लोज कर देना है। तो आपकी वैल्यू क्या होगी, हॉरिजॉन्टल ना दिखकर वर्टिकल फॉर्मेट में दिखाई देगी। ये लिखने के बाद लेकिन आपको नोटपैड पर ही रहते हुए कंट्रोल S दबाना है और ब्राउजर में जाके रीलोड दिस पेज पर क्लिक करना है। आप देखेंगे कि आपकी सभी वैल्यू ये 10 तक दिखाई दे रही हैं। यहाँ तक आप देखें जिस तरह से मैंने ये वैल्यू 10 तक प्रिंट करा दी है, यहाँ वैल्यू 1 से प्रिंट नहीं करानी है, किसी और वैल्यू से करानी है। तो आप यहाँ S इक्वल जो भी वैल्यू डिफाइन करेंगे, मीन्स कि मैंने यहाँ पे कर दिया जैसे 4 और कंट्रोल S दबाएंगे नोटपैड पे रहते हुए और ब्राउजर पर हम जाके रीलोड दिस पेज पे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि मैंने S इक्वल 4 डिफाइन की है वैल्यू। तो 4 से लेकर 10 तक की सभी वैल्यू क्या हो रही हैं, प्रिंट हो रही हैं। आपको एक जानकारी और दे दें, अगर आप क्या करते हैं S की वैल्यू बड़ी लेते हैं तो आप देखना क्या होता है, यहाँ पर मैं क्या करता हूँ 10 से कोई बड़ी वैल्यू लेता हूँ, यहाँ मैंने 20 ले लिया है। अब आप देखें क्या होगा, यहाँ S इक्वल 20 है तो वो डू करना क्या है, वो 20 को प्रिंट करेगा पहले, उसके बाद कंडीशन को चेक करता है। तो मैंने S इक्वल 20 लिखा हुआ है, डू उसे करना क्या है, वो क्या करेगा इसमें चेक करेगा डॉक्यूमेंट राइट कितना है, S 20 है तो 20 आ जाएगी इसमें, यानी यहाँ पर वैल्यू 20 दिखाई देगी। इसके बाद डॉक्यूमेंट राइट में फिर से जाएगा, वो देखेगा ब्रेक करना है तो वो नीचे आ जाएगा और फिर क्या करेगा S अपडेट करेगा मीन्स S++, तो ये 21 हो जाएगा। फिर वो व्हाइल में आएगा तो चेक करेगा S लेस देन इक्वल टू 10, इसका मीन्स ये है कि 10 से छोटी है या बराबर है 21, तो नहीं है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि 10 से छोटा नहीं होता है 21। 21 क्या है, एक बड़ी वैल्यू है और 10 एक छोटी वैल्यू है। लेकिन यहाँ इस तरह से क्यों पढ़ेंगे हम, क्योंकि यहाँ बीच में लेस देन का मार्क लगा है, इसलिए 10 से छोटी 21 नहीं होती है, यहाँ कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। लेकिन वो 20 तो प्रिंट करके ही देगा। यानी आपने अगर डेफिनेशन आपको याद होगा तो मैंने आप बैक करके देख सकते हैं, डेफिनेशन में मैंने ये बताया था कि डू वैल्यू को प्रिंट करता है और व्हाइल कंडीशन को चेक करता है। अब यहाँ हम क्या करते हैं, नोटपैड पे रहते हुए कंट्रोल S दबाते हैं और ब्राउजर में जाके रीलोड दिस पेज पे क्लिक करते हैं तो आप देखें वन टाइम उसने क्या किया है, 20 वैल्यू को प्रिंट कर दिया है। ऐसा क्यों हुआ है, क्योंकि
पहले उसको प्रिंट का ऑर्डर दिया गया है, बाद में अपडेट का ऑर्डर दिया गया है और उसके बाद में कंडीशन चेक का ऑर्डर दिया गया है। s इक्वल 20 डिफाइन की गई वैल्यू, डॉक्यूमेंट राइट में इसमें क्या किया है, उसने लिख दिया है, राइट कर दिया है। इसके बाद डॉक्यूमेंट ब्रेक में इसको ब्रेक कर दिया है और फिर s प्लस प्लस में अपडेट वैल्यू है और व्हाइल में क्या कर रहा है, कंडीशन को चेक कर रहा है, इसलिए यहाँ पर 20 आ गया। अगर आप इसको एक डिसेंडिंग ऑर्डर में वैल्यू को चाहते हैं तो भी ऐसा कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको अपनी कोडिंग में कुछ थोड़ा सा चेंजिंग करना होगा। जहां आपने s प्लस प्लस के 2 मार्क लगा रखे हैं उनको हटाकर उस जगह पर हमें 2 माइनस के मार्क लगाने होंगे। फर्स्ट चेंजिंग ये किया गया है और यहाँ पर आप देखेंगे कि व्हाइल के अंदर मैंने s लेस देन इक्वल टू 10 लिख रखा है, तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, ग्रेटर देन का यूज़ करूँगा और नोटपैड पे रहते हुए कीबोर्ड से कंट्रोल S दबाऊंगा और ब्राउज़र में जाके रीलोड दिस पेज पे क्लिक करूँगा तो आप देखेंगे कि वैल्यू 20 से 10 तक की कम्प्लीटली आ चुकी है। लेकिन ये जो वैल्यू आप देख रहे होंगे डिसेंडिंग ऑर्डर में आ रहा है। अगर आप चाहते हैं ये वैल्यू आपको कम चाहिए, जो मैंने S की वैल्यू 20 डिफाइन की है उसकी जगह पर मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर 15 लेता हूँ और कंट्रोल S दबाता हूँ नोटपैड पे रहते हुए और ब्राउज़र में जाके रीलोड दिस पेज पे क्लिक करता हूँ तो आप देखेंगे ये 15 से लेकर 10 तक की वैल्यू हमें शो कर रहा है। ऐसा आप कुछ भी कर सकते हैं। यहाँ पर S के अंदर आप जो भी हाईएस्ट लार्जेस्ट वैल्यू लेंगे वहाँ से वो स्टार्ट करेगा और व्हाइल के अंदर जो आपने वैल्यू डिफाइन की होगी उसी के बीच की वैल्यू आपको क्या करेगा, वो प्रिंट करके देगा। तो इस तरह से भी आप क्या कर सकते हैं, वैल्यू को चेंज करके देख सकते हैं। फिलहाल मैंने आपको यहाँ पर लूप के बारे में समझाने की कोशिश की है। अगर आपको किसी भी तरह का डाउट है तो आप कमेंट कीजिए, मैं कोशिश करूंगा जो आपने पूछा हुआ है उसके बारे में मैं आपको पूरी जानकारी दे सकूं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।